हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इस क्रैश कोर्स का सबसे पहला चैप्टर लिया है जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आईआईटी जेईई में सबसे ज्यादा किन कंसेप्ट्स के क्वेश्चन को पूछा जाता है। और ये वीडियो बेसिकली रिवीजन पर्पज से होने वाली है, तो इसमें मैं आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनको एक बार रिवाइज करवाऊंगा और इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए तब कई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप नोट्स को बना सकें और उन्हें बार बार रिवाइज कर सकें। और यही है मेरे भाई, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस मल्टीपल रिवीजन से आपको अपना काम करना होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहला जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और उसके जो रूट्स होंगे अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा, तो उन अल्फा और बीटा रूट्स जो रहते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स रहते हैं उनके बीच में एक जनरल रिलेशन होता है जिसे हमें 9th या 10th क्लास में समझाया जाता है, क्योंकि ये आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसे बच्चे याद नहीं करते हैं जनरली वो होता है मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी अंडर रूट ऑफ डी बाई ए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज भी हमें याद होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप भी लिख लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो वो होता है अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए। इन पे बेस्ड आईआईटी जेईई ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है मेरे भाई फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए कि आपके पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, एंड यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं उसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इससे आपको देख के ही समझ आ रहा है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो विल फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉपी और पेन निकाल ली होगी। आई होप कि आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। आगे आगे आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उनको हम अप्लाई करेंगे किसमें, नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल ताकि आपकी जो नई वाली वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे आईआईटी जेईई में, वो होता है मेरे भाई कंडीशंस फॉर कॉमन रूट। अब कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में भी दो चीजें होती है। पहला ये होता है मेरे भाई कि फॉर बोथ कॉमन रूट्स, की यार मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों के रूट्स क्या है मेरे भाई, सेम आ जाए। तो फॉर बोथ कॉमन रूट्स की क्या कंडीशन होती है मैं बता देता हूँ। आपके पास अगर पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, सी वन इक्वल टू जीरो है, और दूसरी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई क्या, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। और मैं मान लेता हूँ यार इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा है और इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा है। तो आज के बाद याद रखना, अगर बोला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों के रूट्स कॉमन है तो इस बात की गारंटी है कि ए वन बाई ए टू जो होगा वो बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू के रेशियो के बराबर होगा। दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई किस चीज की, दूसरी वाली कंडीशन की। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वन कॉमन रूट की। यार वो जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई एक रूट कॉमन है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, अब रूट्स नहीं आएगा रूट आएगा क्योंकि एक रूट कॉमन हो रहा है बेसिकली। तो क्या है थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी थी ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैं मान लेता हूँ मेरे भाई की जो पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट था अल्फा और इसका दूसरा रूट था बीटा, और जो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्योंकि एक रूट कॉमन रखना है तो मैं अल्फा को कॉमन रख लेता हूँ और बीटा की जगह इस बार गामा कर देता हूँ, क्योंकि एक बोला है एक ही रूट कॉमन है दूसरा कॉमन नहीं है। अब मुझे पता है कि यार मेरे को एक रूट अगर पता लग गया अल्फा वाला
तो मैं बीटा भी निकाल सकता हूँ या गामा भी निकाल सकता हूँ। तो अल्फा कैसे निकालना है उसका मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, आप उसे भी याद रख सकते हो, आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं टाइम सेव होगा। अब मुझे पता है मेरे भाई कि अल्फा जो है वो इसका रूट है और अल्फा जो है वो इसका भी रूट है। अब भाई रूट है तो ऑब्वियसली बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आखिर में तो वो उसी का रूट्स है ना भाई, तो वो उसको तो सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे लिख सकता हूँ मेरे भाई, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे वाले को कैसे लिख सकता हूँ, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को पता है यार, एक इक्वेशन मेरे पे ये है, एक इक्वेशन ये है, मेरे को इससे अल्फा निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उससे के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ दोनों तरफ, किससे, a1 से डिवाइड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दोनों तरफ a2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ a1 से डिवाइड कर दूं मेरे भाई, तो मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी कैसी, अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अपॉन a1 इंटू अल्फा प्लस c1 अपॉन a1 इज इक्वल टू 0। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। और जो दूसरी आपकी इक्वेशन आने वाली है बड़े प्यार से, वो क्या आने वाली है, अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अपॉन a2 अल्फा प्लस c2 अपॉन a2 इज इक्वल टू 0 विल बी माई सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे को दो इक्वेशन प्राप्त हैं, जिसमें मैं एक में से अगर मैं दूसरी वाली को घटा देता हूँ तो इस बात की गारंटी है कि अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सिर्फ अल्फा बचेगा और कुछ कोफिशिएंट्स बचेंगे, उन्हें मैं एक तरफ लेके जाऊंगा और मेरा एक जो कॉमन रूट था अल्फा, दोनों वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। आप भी करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो अल्फा कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा b1 बाई a1 माइनस b2 बाई a2, ठीक है, फिर आएगा c1 बाई a1 माइनस c2 बाई a2। सिंपल सी बात है, वेरी गुड, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा के अंदर क्या आ जाएगा मेरे भाई, a1 a2 इसका क्या हो जाएगा, आप भी ट्राई करते रहिए, a1 a2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कैसा, a2 b1 माइनस b2 a1, फिर ये कैसा हो जाएगा आपके पास, प्लस a1 a2, इससे ये कैंसल, a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे मैं इस तरफ भेज देता हूँ और फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले तो अल्फा 1 अल्फा 2 सॉरी a1 और a2 है, वो दोनों में कॉमन है, उसे कॉमन लेके हम मल्टीप्लाई 0 भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, जब ये वाली चीज इधर जाएगी मेरे भाई, तो ये कैसा बनेगा आपका, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस b2 a1। सिंपल सी बात है, और ये मेरे अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है, मैं मान लेता हूँ यार इसे मैंने सॉल्व किया और कोई कांस्टेंट आ गया k फॉर एग्जाम्पल। तो मैं बीटा और गामा कैसे निकालूंगा, तो मेरे को पता है कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस बात की गारंटी है कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो c1 होगी, c1 बाई a1 होगी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई a होगा। तो c1 बाई a1 निकाल पता हो जाएगा मेरे को, और अल्फा मैंने k निकाल दिया, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, c1 बाई a1 इंटू k आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर ऑल्सो एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। यहाँ तक अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसी तरीके से आने वाले 2 महीने में मैं सारे चैप्टर को कवर करने वाला हूँ। अब तीसरा फंडा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है न्यूटन्स फॉर्मूला। इसमें आईआईटी जेईई ने पिछले 2-3 सालों में इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं कि मेरे को तो फील आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला फंडा है, न्यूटन्स फॉर्मूला। और ये है कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन दिखने में कठिन लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इस फंडे को एक बार समझ लिया और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को कर लिया, तो इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स बनते हैं आप अच्छे से कर सकते हो। चलो फंडा क्या है उसे समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, और मैं इंटरेस्टेड हूं किस चीज में, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n को निकालने में। तो उसे मैं मान लेता हूँ यार, मैंने वो Sn लिख लिया, मान लीजिए मैंने उसे Sn डिनोट कर दिया, Sn इज इक्वल टू अल्फा रेस्ट पावर n प्लस माइनस बीटा रेस्ट पावर n, यानी कि जो S1 होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा माइनस बीटा, दोनों चीजें। ठीक है, S2 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट अल्फा बीटा है और Sn जो है आपका वो कुछ इस तरीके से है, तो बेसिकली न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका प्रूफ भी, अगर आपको प्रूफ देखना है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी या फिर मैं उसका आई टैब पे आपको लिंक दे दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि याद रखने का तरीका क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट क्या है, a, तो a को मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई Sn के साथ,
उसके बाद इसका कोएफिशिएंट क्या है b, उसको मल्टीप्लाई करना है Sn माइनस 1 के साथ, एक घटा देंगे, और c के साथ क्या है मल्टीप्लाई करना है किस चीज को, Sn माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे n माइनस 1 क्या है सर, हमें तो Sn पता है, तो कुछ नहीं है मेरे भाई, Sn माइनस 1 अगर मैं बोलूंगा तो अल्फा की पावर माइनस 1 प्लस माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली Sn माइनस 2 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस माइनस बीटा की पावर n माइनस 2। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सी बात है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इसके अलावा न्यूटन फॉर्मूला कुछ नहीं है। अब इसके आने वाली वीडियो में यकीन मानिए आपको जब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा देन यू विल रियलाइज कि यार ये तो फालतू की चीज थी। बस जल्दी से क्विक रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नोट्स बनाते रहिए क्योंकि इसी तरीके से हम सारे चैप्टरों को मेरे भाई कवर करने वाले हैं। अब वेविकर मेथड में इस चैप्टर में क्यों करवा रहा हूँ, जबकि वेविकर मेथड इनइक्वालिटी में होता है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो वेविकर मेथड से भी हो रहे हैं। अब जो आईआईटी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उसमें वेविकर मेथड भी लग रहा है, तो इसे भी समझ लेते हैं। अब वेविकर मेथड की अलग सी एक पूरी लंबी थ्योरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं जस्ट एक इस पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन करवा दूं कि जिससे आपके इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारी वेविकर मेथड का जो बेसिक फंडा होता है वो लग जाता है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि x माइनस 1 का होल क्यूब, कुछ भी बना लेते हैं, 2x माइनस 3, और साथ में आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में रख लेते हैं हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इनिशियली इट इज गिवन दैट इट इज लेस देन जीरो बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हर तरीके के इसी तरीके के आपको वेवी कर्व मेथड लगाने जहाँ पे होगा, इस तरीके की आपको एक न्यूमिनेटर में आपको कुछ दिखेगा, डिनोमिनेटर में दिखेगा, और एक इनइक्वालिटी का साइन रहेगा। तो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मेरे भाई वो होता है कि आई हैव टू फॉर्म लीनियर फैक्टर्स। हमें ट्राई करना होता है कि लीनियर फैक्टर्स बनाने का कोशिश करना होता है। लीनियर फैक्टर अब क्या हुआ कि यार समथिंग लाइक इन दिस फॉर्म x माइनस अल्फा, ठीक है, रेस्ट पावर n समथिंग कुछ हो सकता है वो बेसिकली, या फिर x माइनस बीटा, कुछ भी लीनियर फैक्टर हमें बनाना है बेसिकली। ये ज्यादा पावर का है, पॉलिनोमियल भले ही वो फंक्शन है, लेकिन आपको यहाँ पे लीनियर बनाने की उसे कोशिश करनी है। अब देखो क्या देखना है फिर, तो इसे लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो लीनियर का मतलब जैसे x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा ऐसी फॉर्म में लाना है मेरे को। तो पहले मैंने ऑब्जर्व किया यार x माइनस 1 ये तो इसी फॉर्म में, ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, x माइनस 1 इसे ऐसे ही रहने दिया। अब ये दूसरा मेरे को फील आ रहा है मेरे भाई 2x माइनस 3 है। इन ऑर्डर टू मेक इट समथिंग x माइनस अल्फा आई मस्ट हैव टू टेक 2 एज अ कॉमन। तो मैं अगर 2 को कॉमन लूं तो मेरे भाई ये कैसा बन जाएगा, x माइनस 3/2 बन जाएगा। सिंपल सी बात, वेरी गुड। और फिर ये 2 माइनस एक्स है, लेकिन मेरे को हमेशा इंटरेस्ट होता है x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा लीनियर फैक्टर बनाने में, ठीक है। तो उससे मैं क्या करता हूँ, इसे x माइनस 2 अगर मैं लिखना चाहूँ इसे, तो फॉर श्योर मेरे को नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और वो लेस देन जीरो हो जाएगा। और नीचे वाला तो मेरा पहले से ही लीनियर फैक्टर है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब मेरे को एक फंडा पता होता है, बहुत बेसिक सा फंडा होता है कि मेरे भाई अगर मेरे पे इनइक्वालिटी कहीं भी दिखती है, इफ आई विल मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड देन माई साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट चेंज्ड। मेरा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फॉर श्योर इट विल बी प्लस, और जो मेरी ये इनइक्वालिटी का साइन है जो मेरा क्या था लेस देन जीरो, तो नाउ इट विल बिकम ग्रेटर देन जीरो। इतना फंडा अगर आपको समझ आ गया तो यकीन मानिए 50% ऑफ द प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। इसके बाद बहुत आसान है, उसकी मैं आपको एक हल्का सा ट्रिक भी बता दूंगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, जो आपके लीनियर फैक्टर्स बने हैं एक नंबर लाइन प्लॉट करो। उसके बाद देखो ये लीनियर फैक्टर कौन कौन से बने, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है। जो दूसरा फंडा है, दूसरा स्टेप्स होता है वो है आपका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुए, यानी कि काइंड ऑफ कि जहाँ पे उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, लाइक कि वो जहाँ पे ये चीज जीरो हो रही है, जहाँ पे ये चीज जीरो हो रही है। तो मैंने देखा यार x माइनस 1 कहाँ पे जीरो होगा भाई, x जब मैं 1 रख दूंगा तब जीरो होगा, तो मैंने x वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी। अब ये कहाँ पे जीरो होगा, ये होगा आपका 3/2 पे, तो 1 से बड़ा होता है 3/2, तो फॉर श्योर इट विल बी इन द राइट साइड ऑफ 1, ठीक है। और x माइनस 2 क्या होगा, ये 2 पे जीरो हो जाएगा, और x माइनस 3 क्या होगा मेरे भाई 3 पे जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद जो फंडा लगाने वाला हूँ ये मानिए हर जगह लगने वाला है। अब मेरे को ये चीज देखनी है भाई कि 3 से बड़ा अगर मैं कोई भी नंबर रखता हूँ तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, माय न्यूमिनेटर पॉजिटिव, माय डिनोमिनेटर पॉजिटिव, फॉर श्योर माय होल थिंग गेट पॉजिटिव। तो मेरे को इसे पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि 3 से बड़ी अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ पॉजिटिव होती है। अब उसके बाद यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है कि जब मैं यहाँ 3 से लेके 2 वाले रीजन को चेक करता हूँ ना, तो मेरे को 3 को एनालाइज करना होता है बेसिकली। तो मैंने देखा यार 3 किससे आया, 3 आया मेरा x माइनस 3 की पावर 2 से। तो हमेशा क्या करते हैं, पावर को चेक करते हैं। तो पावर, अब ट्रिक याद रख लो, ये आपको हर बार याद होनी चाहिए। पावर ट्रिक क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर अगर पावर अगर ऑड है तो चेंज करो,
और इवन है तो रहने दो। ट्रिक समझ आई? ट्रिक को मैं समझा के लगा के बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा थ्री, थ्री कहाँ से आया? x माइनस थ्री की पावर टू से। अब इसकी पावर क्या है? इवन है, तो इवन है तो रहने दो। अब क्या रहने देना है? बेसिकली ये पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव ही रहने देना है। इतना समझ आया? अब टू को देखो, टू कहाँ से आया? x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो से आया। इसकी पावर ऑड है कि इवन? इसकी पावर तो वन है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर वन होती है, तो वन मेरे भाई ऑड होता है। तो ऑड है तो चेंज करो। अब क्या चेंज करना है? साइन चेंज करना है। तो पॉजिटिव से कहाँ चल जाएगा मेरे भाई? नेगेटिव में चल जाएगा। अब फिर इसके बाद देखो थ्री बाई टू, थ्री बाई टू कहाँ से आया आपके पास? यहाँ से आया। थ्री बाई टू यहाँ से आया तो इसकी पावर क्या थी? ऑड थी। अब इसकी पावर जब ऑड है, ऑड है तो चेंज करो, इवन है तो रहने दो। ऑड है तो चेंज कर दिया, तो नेगेटिव को क्या कर दूंगा मेरे भाई? पॉजिटिव कर दूंगा। अब वन को मैंने देखा, वन आया यहाँ से, वन की पावर है ऑड, ऑड है तो चेंज करो, चेंज करना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपली नेगेटिव। ये फंडा आपको याद होना चाहिए। ऑड है तो चेंज करो, इवन है तो रहने दो। अगर आप इस वनडे के अनुसार चलते हैं तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपके वेविकर मेथड के हो जाएंगे। ठीक है, और आपको एक रीजन पता लग जाएगा जहाँ पे एक्स ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक और फंडा आपको क्या याद रखना है मेरे भाई कि हमने हर बार पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन अगर हमें डिफाइन चाहिए होता है तो बेसिकली उसका जो डिनोमिनेटर है उसे हमें चेक करना पड़ता है कि भाई जो मेरा डिनोमिनेटर है कहीं ऐसा तो नहीं मैंने एक्स की वैल्यू कुछ रखी और वो डिनोमिनेटर ही मेरा डिफाइन ना हुआ हो। तो मैंने एक चीज देखी यार, जब मेरा डिनोमिनेटर थ्री हो जाएगा गलती से तो एट एक्स इक्वल टू थ्री पे मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, मैं तीन रख ही नहीं सकता। तो थ्री को मेरे को जस्ट रिमूव करना होगा, थ्री नहीं रख सकता। थ्री के बगल वाला कुछ भी रख दो, थ्री से पहले वाला कुछ भी रख दो, लेकिन थ्री नहीं रख सकता क्योंकि जैसे ही मैंने थ्री रख दिया तो थ्री माइनस थ्री बिकम जीरो एंड इन द डिनोमिनेटर वेन एवर इट कम आउट टू बी जीरो देन द माई होल क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड बेसिकली। चलो ठीक है, तो अब मेरा x मेरे को क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो अब मेरा x का क्या रीजन होगा? बेसिकली माई x विल बिलोंग्स टू, अब मेरे को पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, यानी क्रिटिकल पॉइंट जो थे मेरे, यानी वन थ्री बाई टू, ये टू जो है आपका, अगर मैं उन्हें भी पुट करता हूं तो जीरो आता है, यानी वो भी सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरा x क्या होना चाहिए? क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव वाला हिस्सा होना चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब वन से लेके कहां तक रखना पड़ेगा? थ्री बाई टू तक रखना पड़ेगा। ठीक है, यूनियन यूनियन टू से लेके पूरा इंफिनिटी तक रखना पड़ेगा। और मेरे भाई एक चीज मैंने जो बताई थी आपको, हमेशा याद रखना, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट होता है, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होता। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ऑल्सो ये जो मेरा थ्री है, थ्री वाले में मेरे को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मैं थ्री नहीं रख सकता, क्योंकि भाई अगर मैंने एक्स की वैल्यू थ्री रख दी तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं फंक्शन डिफाइन हो, मैं तो चाहता हूँ हर वैल्यू पे डिफाइंड हो। ठीक है, तो वन से लेके थ्री बाई टू तक और टू से लेके इन्फिनिटी तक अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूँ तो फॉर श्योर माई इनइक्वालिटी विल बी ग्रेटर देन जीरो। दिस इज द फंडा ऑफ वेविकर मेथड। आई होप हमने जितने भी इस वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट्स को पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका एक हल्का सा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं ताकि मुझे ये लगे कि आप इस वीडियो के एंड तक आए। आपके लिए क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर कमेंट करना है मेरे भाई। क्वेश्चन है आपके लिए, x माइनस थ्री की पावर टू वाई सॉरी एक्स माइनस फोर, ये थ्री एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई विथ टू माइनस एक्स, इसी फंडे पे, ताकि आपका एक रिवीजन हो सके। और एक्स माइनस टू की पावर क्या हो जाएगी आपकी? थ्री हो जाएगी। ये लेस देन जीरो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, कि एक्स को मैं कहां से कहां तक रखूं कि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। दिस इज द फंडा। और एक और चीज आपको कमेंट करना है कि आप अप्रैल अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं, कितनी परसेंटाइल को मेरे भाई आप टारगेट कर रहे हैं। यू हैव टू कमेंट ताकि हम आपकी जो भी ये टारगेट है उसे अचीव करने में मदद कर सकें। और एक और चीज, जो भी चैप्टर आपको क्विक रिवीजन के साथ इसके बाद चाहिए उसे बस कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए, उस पर आपके लिए वीडियो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसका जो सेकंड वाला लेक्चर रहने वाला है इस पर्टिकुलर पार्ट का, उसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आई होप आपको ये लेक्चर मजा आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मेरे भाई एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे लेक्चरों से अपडेटेड रहते रहें। थैंक यू।